नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को मेरा यानी मनीष की तरफ से एक बार फिर स्वागत है हमारा इंडिया के इस एपिसोड में। और सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे भाई प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से। हाई एंड हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम बहुत सारे सोशल कॉजेज पे अलग अलग प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते रहते हैं और इसके लिए हम अपने ब्रिगेड साहब की राय जरूर लेते हैं क्योंकि इनके पॉइंट्स बहुत ही वैलिड और स्ट्रांग होते हैं। शुक्रिया। तो आज मैं एक और सर पॉइंट लेके आया हूँ। जी बिल्कुल। और ये भी हमारे रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग अपने घरों में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराते हैं, कुछ ऐसे काम कराते हैं जो लेबर बेस्ड होते हैं। जी जी जी। बट लेकिन जैसा कि पहले हमारे समाज में चलता आ रहा था कि लेबर को हम डेली बेसिस पे, क्योंकि छोटे मोटे काम भी होते थे जिनमें महीने नहीं लगते, जैसे कि मकानी कंस्ट्रक्शन हो गई, तब हम लेबर को डे बेसिस पे बुलवा लेते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं या कुछ सालों से देख रहे हैं कि लेबर ने डे बेसिस पे काम करना छोड़ के ठेके पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले मोटी बात यह है कि लेबर जो है जी हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल हिस्सा है। यू कैनॉट डू विदाउट देम। जी सर। एंड दे कैनॉट डू विदाउट अस। ऑब्वियसली सर। हमें काम कराना है, उनको काम चाहिए। तो ये तालमेल अगर अच्छा बना रहे तो एक अच्छा मधुर संबंध बना रहता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पहले लेबर जो है अधिकतर डेली वेज पे काम करना चाहता था, लेकिन आजकल वो तैयार नहीं है डेली वेज पे काम करने पे। इसमें आपके मैं 3 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, अधिकतर लेबर जो है हिंदुस्तान में वो अनस्किल्ड लेबर है जी, लेकिन उसको वेज रेट चाहिए स्किल्ड लेबर का। जी सर। उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जी कि मैंने आईटीआई किया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, मैंने आईटीआई का कोर्स करा है, मैं स्किल्ड लेबर हूं और मैं ये काम कर रहा हूं, उसके बखूबी कर सकता हूं। हाँ, बखूबी कर सकता हूं। उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है जी। वो काम कैसे सीखता है? वो पहले किसी के साथ हेल्पर लगे, मिस्त्री बन गए, फिर थोड़ा सा सुपरवाइजर बन गए, फिर ठेकेदार बन गए, कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसे उनका ग्रेजुएशन होता है जी। और सबको सब नॉलेज भी नहीं होती है जी। दे लर्न ऑन द जॉब। जी जी सर। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। कुछ एक आध एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए हैं, कुछ मेरे पास बंदे आए फॉर वाटर प्रूफिंग, सामान तो उसने मंगा लिया, उसको ही न्यू कि क्या सामान मंगाना है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता था। और यहाँ तक आलम यह है कि उसके पीछे जो लिखा हुआ है वो पढ़ भी नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली मेरे को पढ़ के समझाना पड़ रहा था कि भाई ये चीज ऐसे इस्तेमाल होगी, जिसमें इतना रेशियो में ये मिक्सचर आपको बनाना है। जैसे आप जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, यू नो। अब डेली वेज में गवर्नमेंट ने कुछ, सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, लोग दे भी रहे हैं कि भाई इतना डेली वेज है, बनता है, ठीक है, जो भी मतलब जो बेचारा गरीब आदमी है, मतलब उसको क्यों वो करना डे प्राइस। तो वन इज ऑनरिंग दैट। लेकिन शायद उनको लगा कि यार डेली वेज में हमारी इतनी कमाई नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, सीधे आते हैं, आपने कहा छोटा सा भी काम है साहब, हम तो ठेके पे करेंगे और इतना लेंगे। और अगर आप उसको बोलो कि भाई मुझे ब्रेक डाउन दे दो कि आपका इसमें मटेरियल कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, और कोई और अगर कोई इंसिडेंटल कॉस्ट है तो वो इंसिडेंटल कॉस्ट क्या आ रही है जी, उसका ब्रेकडाउन स्पेसिफाई कर दो। वो स्पेसिफाई करने को तैयार नहीं है, या नहीं करना ही नहीं चाहता। हाँ, अगर कर देगा तो उसका सारी चीज सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसा वो करने को तैयार नहीं है। मानिए अगर आप उसको स्पेल आउट करके करोगे कि यार ये चीजें, चल सामान मैं ला देता हूं और आप लेबर ले लो, ये है, तो कहता साहब लेबर में तो फिर हम और टाइम लगाएंगे, हम धीरे भी काम कर लेते हैं, ठेके में हम जल्दी काम करते हैं। इसके दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। ठेके में वो इतनी जल्दी काम करते हैं कि आपके काम भी हो सकता है, हल्का काम भी कर जाए। बिल्कुल। डेली वेज पे वो स्लो स्पीड में काम करता है। अच्छा, अब इसके साथ एक और जुड़ने वाली बात यह है कि जो सामान वो खरीदते हैं उनको वहां से भी कमीशन मिल जाती है। बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल, वो पेंट खरीद के ला रहा है जी, अगर आप खुद भी पेंट खरीदने जा रहे हो और उसको मिस्त्री को साथ लेके जा रहे हो, तो दुकानदार समझता है कि ये मिस्त्री मेरे पास शाम को आएगा और मेरे से कमीशन लेके जाएगा। अब आपको तो मालूम नहीं है, आप कहते हैं भैया तू ही साथ चल और बता तेरे को क्या क्या सामान चाहिए कि ये पेंट, ये थिनर, ये रेग मार्क, ये ब्रश, फलाना। यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। कल को उल्टा पुल्टा आ गया तो आप फिर भाग रहे होगे, तो आप समझते हो कि भैया बेहतर है इसी को ले जाओ, तो घूम फिर के शाम को मिस्त्री वहां भी चला जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, अब इसके साथ एक और जुड़ी हुई बात यह है कि देखिए, गवर्नमेंट के अधिकतर कुछ मैंडेटेड नॉर्म है कि 8 घंटे की दिहाड़ी होनी चाहिए जी। उसमें लंच ब्रेक लगभग आधे घंटे का और 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक्स होनी चाहिए। लेकिन आप देखो, अधिकतर 1 से 2 लेबर काम ऑफ, मैं मानता हूं कि भाई मेहनत का काम है, लेकिन 1 से 2 वो सो जाएगा, आपकी साइड पर ही सो जाएगा। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनसेट कर लेगा। हाँ, वो अपनी कंपनसेट कर लेगा जी।
अच्छा, अब दूसरा मुद्दे वाली बात है। देखिए इसमें कौन पिसता है? इसमें पिसता है आम आदमी जो है, नॉर्मल जो घर। अब जो बड़े बड़े मतलब कॉर्पोरेट्स हैं या फैक्ट्रीज है, वहां तो उनको कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोग लगे हैं, सुपरवाइजर लगे हैं और उनके पास स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स हैं। हाँ। उन्हें अगर कन्नी काटी तो तेरे इतने पैसे कट जाएंगे, जी। ये नुकसान किया तो तेरे इतने पैसे कट जाएंगे। कहने की बात है, वहां दाल गलती नहीं है, वहां मतलब ये लोग सीधे रहते हैं। उनको रेट हाई जरूर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोज हाई रेट्स आर विद सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन फिक्स नॉर्म्स, कि आप अगर इस नॉर्म्स के बाहर काम करोगे तो आपके पैसे कट जाएंगे जी। उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रीशियन आया, वो कोई आपके घर में ड्रिलिंग कर रहा है, उसने अगर कोई आपका दरवाजा कांच खिड़की तोड़ दी तो उसके पैसे कटेंगे। आपके यहाँ तो वो सॉरी बोल के निकल लेता है जी, लेकिन वहां वो ऐसा नहीं कर सकता। भैया तू होल ड्रिल करने आया था, तूने कांच तोड़ दिया, तेरे कांच कितने पैसे कटेंगे जी, ठीक है नहीं? तो और सर वहां उनका मोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करने आसान भी होते हैं। हाँ, आसान भी होता है। अब आप देखिए, एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आपकी एसी की गैस निकल गई जी। अमूमन अगर आप देखो तो 500, 600, 700 में गैस डल जाती है। लेकिन जो आपको एसी मैकेनिक है वो डबल ट्रिपल चार्ज करता है। अब उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपको वो देता है गारंटी वारंटी, पहले पूरे सीजन की वारंटी देता था, अब उसने वो वारंटी भी कम करके 3-3 महीने की वारंटी कम कर दी है। लगभग एसी का सीजन 6 महीने का होता है, आप कुछ भी कहो जी। मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आम शहरों में एसी चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी वगैरह। अब उसने अपना ये, अगर कहीं किसी की गैस निकल गई तो उसने कॉम्पनसेट भी करना है, वो तो उसने पहले डबल कर लिया। अब जिसकी तो निकल गई तो वो तो भर देगा, जिसकी नहीं निकल गई उसकी वो डबल कमाई उसके हाथ में आ गई। ये आपको फैक्चुअली बता रहा हूं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सारे कारण हैं जिन्होंने इनको ये एक अपना ले आए प्रेमाइसिस कि अब हम जो है पूरा ठेके पे काम करेंगे, और ठेके में इनका फायदा जो है बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब क्योंकि आपको लेबर मिल नहीं रहा है तो आम आदमी क्या करेगा? भैया चलो करो, मजबूरी है, हमने तो ये काम कराना ही कराना है। तो सर जैसा कि मैंने एक बार एक चीज और देखी है कि जो ये लोग अपना आपसे पेमेंट लेते हैं, तो ये कम पैसा तो ये भी नहीं कमाते। अगर सपोज करिए मिनिमम वेज अगर 1000 रुपए भी दिहाड़ी लेते हैं तो ये भी तो 30,000 या फिर कम से कम 4 छुट्टी मार के 26,000 ये भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। तो ये तो टैक्स पैक्स नहीं भरते, और पैसा भी इस तीसरे चौथे के नाम पे ले लिया, किसी और के जीपे पे ले लिया, या आपसे कैश में पैसा ले लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इन्होंने तो अपने घर तक बना लिए, कई लोगों पे तो अपने अच्छे अच्छे व्हीकल्स हैं, और इवन मेरा कारपेंटर तो कार में आता था। नहीं देखिए, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आदमी सही तरीके से कमाई करे और अपने रिसोर्सेज और एसेट्स बनाए, इसमें कोई नुकसान नहीं, जो आदमी मेहनत करके कमा रहा है। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि कई बार ये लोग पैसे अपने नाम पे नहीं लेते हैं जी, बीबी के नाम पे, चाचा के नाम पे, भाई के नाम पे, कि कहीं अकाउंटेबिलिटी, मल्टीपल पेमेंट, मल्टीपल एंड 90% दे प्रेफर कि कैश दे दो, कि कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी ना आए जी जी। अब इनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मतलब चीजें टाइट हो रही हैं धीरे धीरे, कि अगर आपके पास कार है या मोटरसाइकिल है और आप दिखा रहे हो मेरी इनकम 10,000 रुपए महीना, तो हाउ आर यू मेंटेनिंग दिस? या अगर आपने मोबाइल ले लिया 30-40 हजार का, तो हाउ आर यू मेंटेनिंग दिस? तो मैंने कहा ना, बाय अर्निंग बाय द राइटफुल मीन्स कोई नुकसान नहीं है जी। अब आई नो फॉर सम वर्कर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा लगता है, मतलब एक लखनऊ के पॉश इलाके में उसने इस बड़ा प्लॉट, बताओ, मतलब जहां अच्छे अच्छे रईस आदमी आ रहे हैं उसने प्लॉट लिया हुआ है जी। तो सही तरीके से कमाना कोई नुकसान नहीं है। एवरीबडी हैज अ राइट टू अर्न, बट अर्न द राइट वे एंड टू अ राइटफुल लिविंग। हर एक का अधिकार है, ऐसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से कमाना वो है। लेकिन अगर ये लोग इस तरीके के पालन नहीं करते हैं, देखिए इसका कष्ट क्या होता है, ऑलवेज द मिडिल क्लास इज टैक्स्ड जी। मिडिल क्लास में वो क्या है, जिनकी सैलरी आ रही, जो सैलरीड, जिनका एम्प्लॉयर TDS काट के पैसे देता है जी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनका ऐसा कोई सीन है नहीं जी। तो कई मुद्दे उठे भी हैं कि भाई रईस और जो गरीब है बेचारे, वो तो अपना दे आर हैविंग मतलब बेटर टाइम कंपेयर टू द मिडिल क्लास। सर एक और चीज मैं इसमें बीच में आगे काटना चाहूंगा, मैंने एक और चीज देखी है, ये घर देख के और प्रोफाइल देख के अपना दांव फेंकते हैं, उसी हिसाब से पैसे बताते हैं। अगर हल्का आदमी होगा उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मोटा आदमी होगा तो उसको रगड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब ये देखते हैं कि किसकी, ये असेस कर लेते हैं किसकी क्या देने की क्षमता है जी, कि कौन आदमी क्या दे सकता है, कौन झांसे में कितना आ सकता है, और किसी की कई बार मजबूरी भी देख लेते हैं जी। अब मानो आपके घर का पानी लीक कर रहा है, अब आपकी मजबूरी है, या इलेक्ट्रिशियन कोई आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई, अब आपकी मजबूरी है जी। मानो कहीं दीवार टूटी पड़ी है, आपको टेंशन नहीं, आज नहीं बनाएंगे 10 दिन बाद बना लेंगे जी।
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट जो चीज इमरजेंसी वाली है उसमें ये पक्का आपको उस दायरे में ले आएंगे कि भाई हमने तो इतना लेना है, आप कैसे काम कराना है कराओ, नहीं कराना है और ना सर कराओ। इवन मैंने बहुत बार देखा भी है कि जिन लोगों को घरों में टाइम ही नहीं है इन पे सर्वे करने का कि क्या कर रहे हैं, तो ये कई बार अपनी साइटों का बचा हुआ माल भी यूज कर लेते हैं, बिल्कुल और उसको करते हैं। अपने ओनर के जो उसका एम्प्लॉई है उसके रेट में जोड़ के उसका भी पैसा निकाल लेते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल। मतलब चारों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में। अच्छा, इसका एक और फॉल आउट भी है जी, जो ये लेबर हायर कर रहे हैं उसको इतने पैसे नहीं दे रहे हैं, नहीं, उसको वही 700-800 दिहाड़ी जो है उसको, सर बिल्कुल, जिसको ये लेके आ रहे हैं, तो इनमें भी कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है। हाँ, मतलब बेसिकली जो ठेकेदार है जिसको आप कह रहे हैं, जिसने ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट लिया है जी, अगर आप कहो भी ना कि तुम दिहाड़ी पे काम करो, वो कहेगा नहीं साहब मेरे को ठेके भी लेना है मेरे जी, को, और मैं मटेरियल भी लेके आऊंगा, हाँ सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, उसमें वो क्या एडजस्ट करे क्या मटेरियल लाए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो सर आज आपसे बड़ी सारी बातें की लेबर क्राइसिस के बारे में, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये इसमें लेबर की भी थोड़ी जिम्मेवारी बनती है अपने एम्प्लॉय से, जो उसको मतलब अपने काम पे लगाया उससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखे चीज़ों के बारे में, ताकि दोनों के बीच में मनमुटाव ना हो। बाकी आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए इसके बारे में। देखिए ऐसा है कि दोनों में तालमेल होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए, ठीक है, नहीं हर एक का एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है जी, इसको आप ना देसी भाषा में कहते हैं कि चूना नहीं लगाओ चूना मत लगाओ जी, और सही तरीके से कमाओ, आपको वो फलेगा, अगले को भी नहीं खलेगा, आप अच्छा काम करके दोगे। लेबर हमारे समाज का अभिन्न अंग है जी, ठीक है, नहीं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, यू नो। ऑफ कोर्स सर, सभी हम टेक्निकल जॉब्स को नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, तो मतलब इट इज उसी को साझे, वही और जो बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पेमेंट ले रहा है तो एक अच्छा मधुर संबंध बना रहता है जी सर। और अच्छे लेबर भी हैं जिनको आप 10-10 साल बाद भी याद करते हो, यार ये काम उससे कराया था उसी को बुलाओ जी, ठीक है नहीं। अच्छा, सेकंड एक इसका और भी है कि जिस किसी के साथ आप यूज्ड टू हो गए हो, आप नहीं चाहते कोई अनजान आदमी या कोई अनजान लेबर आपके घर में आए, तो किसी ने अच्छा काम किया है तो वो भी उस बात का रिगार्ड करे लेबर के, यार ये मेरे को बार बार बुलाते हैं, मैं उनसे एक सही दाम अपने काम के अनुसार जो पैसे लूं। और अगर आप अच्छा काम करते हो, देखो कोई भी अगर अच्छा एम्प्लॉयर है वो कुछ ना कुछ जरूर लेबर को अंत में खुश करके जरूर देता है। बिल्कुल सर, तो ये मधुर संबंध आपस में बने रहें और सही तरीके से कमाई और राइटफुल मीन्स ऑफ अर्निंग अगर चलती रहे तो हमारा समाज बिल्कुल तरक्की करेगा। तो सर क्या कहते हैं अपने व्यूअर्स को बाय बोलो? यस, वी विश आवर व्यूअर्स गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कोई ऐसे मुद्दे हैं जो हम डिस्कस करें, प्लीज हमारी नॉलेज में लाइए एंड डेफिनेटली विल ब्रिंग इट आउट फॉर यू। सो विशिंग ऑल आवर व्यूअर्स गुड बाय, जय हिंद एंड जय भारत।